हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी समर क्लास की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कच्चा बखिया और तुरपाई करना अच्छे से सिखाया था, तो मुझे आशा है कि आपने वो वीडियो देखा होगा और उसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर की होगी। तो आज हम अपनी सेकंड क्लास के अंदर आज मैं आपको हुकाई और काज बटन बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपको इसकी एक एक चीज समझ में आ जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल। देखिए, मैंने ये 4 वर्ता धागा डाला है, तो आपको इसी प्रकार 4 धागा डालना है। और देखिए, धागा आपको आधे मीटर से ज्यादा लंबा नहीं रखना है, क्योंकि जब आप इसको राउंड में घुमाते हैं तो बार बार धागा, बड़ा धागा अगर हम लेंगे तो बार बार वो इलझने लगता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा थोड़ा छोटा ही धागा लेना है, चाहे आपको वो 2 बार डालना पड़े। और ये मैं आपको अलग कलर के धागे से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको उसका एक एक टाका जो है बहुत अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, सबसे पहले हम हुक स्टार्ट करेंगे लगाना। देखिए, जब भी आप हुकाई की पट्टी लगाएं, पहली बात तो जब हम ब्लाउज बनाएंगे उसमें भी मैं आपको क्लियर करूंगी, लेकिन देखिए जो हम अभी आपको समर क्लासेस के अंदर बेबी फ्रॉक, बेबी झबले ये सब बताएंगे, उसमें भी आपको ये हुकाई की पट्टियां लगाने के काम आएगी। हर वक्त आप हर चीज में चेन नहीं लगा पाएंगे, तो आप हमेशा याद रखिए कि आई की पट्टी आपको थोड़ी चौड़ी लगानी है और हुक की पट्टी उससे थोड़ी कम चौड़ी लगानी है। तो देखिए, आप देख सकते हैं दोनों सिलाइयों में कितना अंतर है। ये हमारी चौड़ी वाली आई की पट्टी है और कम चौड़ी हमारी हुक की पट्टी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको आई बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको आई बनाने के लिए क्या करना है, देखिए इस प्रकार से आपको नीचे से आपको टाका लेना है। और देखिए, आपको जितनी हुक का मुंह हमारा चला जाए, ये देखिए ये जो हमारा हुक है, हुक का सिर्फ मुंह है, इतना ही चौड़ा हमको इससे थोड़ा सा चौड़ा रखना पड़ता है। ज्यादा चौड़ी हमें आई नहीं रखनी है, क्योंकि ज्यादा चौड़ी आई है जल्दी ढीली हो जाती है। अब देखिए, इस प्रकार से आपको ऐसे देख सकते हैं आपके कितनी चौड़ी मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब इसको 2 बार आपको डबल कर लेना है, उसी जगह पे आपको इसको वापस से रखना है। देखिए, अब हमारी ये डबल बार हो गई है। अब आपको वापस से नीचे से एक बार इसे ऊपर लेके आना है। देखिए, अब जब आई बनाएंगे तो आपको कैसे करना है, देखिए इस प्रकार से आपको ये राउंड घुमाना है। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ये धीरे से आपने इसको टाइट कर दिया। और हमेशा याद रखें, जब भी आप टाइट कर रहे हो तो टाइट करने वाले हाथ की दिशा आपको हमेशा एक जैसी रखनी है। अगर आपने कभी इधर टाइट कर दिया, कभी इधर टाइट कर दिया, कभी इधर टाइट कर दिया, तो आपकी जो ये आई की फली होती है, टाके होते हैं, वो बिखर जाते हैं, तो हमारे देखने में आई सुंदर नहीं लगती है। आपको सिर्फ देखिए इस प्रकार से राउंड करके घुमाना है। ये देखिए, ये टाइट कर देना है। ये इस प्रकार से पूरा राउंड कीजिए गोल, और बीच में से धागे के बिल्कुल बीचों बीच से निकाल लीजिए और टाइट कर दीजिए। फिर ये देखिए, इस प्रकार से गोल घुमा घुमा के आपको इसमें से निकालना है। देखिए, मैं हर टाके को आपको क्लियर बता रही हूँ। इस तरीके से आपको राउंड घुमाना है, धागे के बीच में से सुई को निकालते हुए इस प्रकार से आपको ये टाइट कर देना। आप देख सकते हैं कि हमारे जो टाके हैं वो कितने सुंदर बने हैं, और एक जैसे हमारे टाके इसलिए आए हैं कि जो आपने हाथ का खिंचाव जो रखा है वो एक ही तरफ रखा है। अगर आप इस धागे के खिंचाव को अलग अलग तरीके से कर देंगे तो ये हमारा अच्छा नहीं बनेगा। अब आप इसको वापस से धागे को नीचे ले जाकर, और ये जो हमारी देखिए नीचे भी कितनी अच्छी है, एक्स्ट्रा धागा आप काट दीजिए यहाँ पर। और देखिए, इसके बाद आपको इस प्रकार से नीचे धागा निकाल के, जैसे आपने ऊपर की तरफ राउंड घुमा के नॉट लगाई है, उसी प्रकार आपको नीचे भी नॉट लगानी है, ताकि आपकी आई खुले नहीं। कम से कम 2 बार लगा दीजिए ताकि आपकी आई बिल्कुल भी नहीं खुले। आई में आपको सफाई का हमेशा ध्यान रखना है। आई जितनी हमारी सुंदर बनी होगी, आप छोटा धागा, पहली बात आप छोटा धागा लीजिए, और राउंड हमेशा घुमाने के बाद जब खींचते हैं धागे को तो हमेशा हाथ की दिशा एक ही तरफ रखिए, उससे आपकी जो आई है वो बहुत ही सुंदर और अच्छी बनेगी। अब मैं आपको इस पर हुक लगाने का तरीका बताती हूँ। देखिए, अब हुक के लिए आप जैसे आई बना लेते हैं, तो हुक के लिए पहले निशान मार्क कर लीजिए कि हमको यहाँ पे हुक लगाना है। देखिए, मैं आपको निशान लगा के बता रही हूँ।
अब इसमें आपको आई का निशान बना लेना है, हुक का। देखिए मैंने हुक का निशान लगा लिया है। अब मैं आपको हुक लगाना बताऊंगी। देखिए हुक लगाते समय आपको क्या करना है, देखिए जो आपकी किनारी का कपड़ा है बिल्कुल एकदम ऊपर नहीं रखना है, हल्का सा 2 सूत आपको नीचे रखना है। देखिए हुक आपको इस तरीके से रखना है, जो आपकी ये नीचे जो किनारी वाला डबल कपड़ा है उससे 2 सूत आपको नीचे की तरफ हुक को रखना है और निशान पर बिल्कुल आपको पहले दोनों ये होल भरने हैं। आपको धागे से जो हम डिजाइन करेंगे उससे ये दोनों होल करने, उसके बाद हम ऊपर वाला हिस्सा टाइट करेंगे। तो आपको हुक को थोड़ा सा अंगूठे की पकड़ से थोड़ा टाइट पकड़ना है। उसके बाद देखिए पहले आप एक होल को कंप्लीट कीजिए। कैसे करेंगे, राउंड बनाइए और इसको निकाल लीजिए, फिर दोबारा राउंड बनाइए, इस प्रकार से निकाल लीजिए, दोबारा राउंड बनाइए, निकाल लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से राउंड बना बना के आपको इस प्रकार से निकालना है। देखिए इस प्रकार से हम वापस राउंड में से निकालेंगे। देखिए आई में जैसे हमने किया था सेम उसी प्रकार से करना है। अब देखिए हमारा हुक बिना पकड़े भी आराम से इजीली हम उसको टक सकता है, क्योंकि हमने इसमें कम से कम और पूरे हॉल के अंदर आपके कम से कम 5 से 6 बार टाके आएंगे। ये देखिए ये हमारा 5वीं बार का टाका है। एक बार और आप इसे टाका फिट कर दीजिए तो आपका बिल्कुल ये मजबूत हुक हो जाएगा। देखिए कम से कम 5 से 6 बार आपको इधर लगाना है। फिर देखिए वापस से हुक के नीचे से आपको ऐसे सुई निकालनी है। देखिए इस प्रकार से सुई निकालनी है और वापस से आपको ये वाला होल भरना है। कैसे भरेंगे आप, देखिए इस प्रकार से आपने पहले इसे राउंड निकाल लिया। अब उसके बाद में इसको अच्छे से टाइट पकड़ लीजिए और जैसे हमने उस तरफ लगाया उसी प्रकार से यहाँ पे भी लगाते जाइए। राउंड बना के इसमें से भी इसी प्रकार निकालेंगे। इसमें भी सेम वही खींचने की जो हमारी हाथ की दिशा है वो एक ही तरफ रखें, नहीं तो हमारा जो हुकाई का टाका है वो बिखरा बिखरा दिखेगा। देखिए इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं हमने नीचे की तरफ टाका अच्छे से भर दिया है। अब हमको इसे ऊपर की तरफ टाका भरना है। तो आप देखिए नीचे की तरफ आप पहले सुई को निकाल दीजिए। देखिए हमने ये बिल्कुल नीचे की तरफ निकाल दिया। आपका बिल्कुल मैचिंग धागा रहेगा तो बिल्कुल देखिए इतने इतने से डॉट आपके कपड़े से टच होने चाहिए, ताकि क्या हो हुक निकल के जब हम ब्लाउज फिटिंग के पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि एकदम से ना हुक जैसे ही लगाते हैं वैसे ही हुक अपनी जगह छोड़ देता है, क्योंकि हमारा नीचे वाला कपड़ा उसमें टच ही नहीं होता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप हुक लगाएं तो हल्का हल्का नीचे का कपड़ा हमारा इसमें टच होना चाहिए। अब उसके बाद में आपको ऊपर का पैक करना है, तो बिल्कुल मामूली सा आपको नीचे से ऊपर की तरफ निकालना है। देखिए अब हम ये नीचे की तरफ से ये देखिए इस प्रकार से पहले आप इसको, अब देखिए आपको क्या करना है, इस टाइप से लेना है रिंग को और इसमें से इस प्रकार ऐसे निकाल लेना है। देखिए ऊपर की तरफ खींचना है इस प्रकार से, जैसे हम कोई गिठान लगाते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने लिया और इसके हुक में से इस प्रकार निकाल दिया। देखिए इस तरीके से 2 से 3 बार इसको निकाल दीजिए और फिर आपको मेन कपड़े के बीच में से लेना है और इस गिठान को वापस से नॉट कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, इतना कठिन नहीं है बनाना, इजीली है आप इसे बना सकते हैं। और हुक की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि ब्लाउजों में हुक ही लगते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने हमारा हुक लगा लिया है। अब देखिए मैं आपको इसे आई में फिट करके बताती हूँ। देखिए आप देख सकते हैं हमारा हुकाई दोनों कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से हमारे हुकाई लगते हैं, देख सकते हैं आप। हमारा हुक ऊपर से निकल भी नहीं रहा है, बिल्कुल वहीं की वहीं फिट है। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आई और हुक लगाना जल्दी ही आ जाएगा। अब मैं आपको काज बनाना बताती हूँ। देखिए अब हम जब हमको जो पट्टी लगानी होती है हुकाई की जैसी पट्टी लगती है वैसे ही हमारी काज बटन की भी पट्टी लगती है। लेकिन देखिए जिस पट्टी पे हम हुक लगाते हैं उस पे हमारा काज आता है और जिस पट्टी पर हम आई बनाते हैं उस पर हमारा बटन आता है। तो देखिए आप एक निशान मार्क कर लीजिए सबसे पहले। देखिए अब मैं आपको ये यहाँ पर काज बनाना बताऊंगी और उसी के जस्ट नीचे आपको बटन लगाना है। देखिए अब काज के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको काज खड़े बनाने हैं या काज आपको आड़े बनाने हैं। शर्टों में जो काज लगते हैं, टॉप में जो काज लगेंगे वो खड़े लगेंगे और ब्लाउज में जो काज लगेंगे वो आड़े लगेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अगर आपने ब्लाउज में खड़े काज लगा दिए तो आपकी जो गैपिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले ही ब्लाउज की पट्टी 5 से 6 इंच की रहती है। अगर आप उसमें खड़े लगा देंगे तो 4 ही हुक आपके 4 ही काज बटन आपके बनेंगे। इसलिए
इसलिए आपको कितने लगाने हैं, आड़े लगाने हैं। अब देखिए ये आपने निशान बना लिया, इसको आपको इस प्रकार से आड़ा करना है। अब आपने ये आड़ा कर दिया। बटन की साइज देखिए हम ये ले रहे हैं, इसलिए हमें काज थोड़ा सा चौड़ा रखना पड़ेगा। देखिए अब आपको इस प्रकार से डबल करना है। देखिए इस प्रकार से आपने आई की जो पट्टी है उसको डबल किया। डबल करने के बाद देखिए इस प्रकार से सिर्फ आपको नोक यूज करनी है, जितनी हो कम ही नोक लगाएं, क्योंकि कपड़ा नोक से एकदम से कपड़ा कट जाएगा और आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। देखिए हमने काज कितना सुंदर और कम ही काटा है। अब उसके बाद में आपको खोलने के बाद थोड़ा थोड़ा काज काटना है। देखिए क्योंकि आपका बटन बड़ा है इसीलिए। देखिए अब देखिए आप ये हमने काज बना लिया है। देखिए और ये हमारा बटन का काज बन गया है। अब इसमें मैं आपको काज बनाना बताती हूँ। अब देखिए जब आप काज बनाएंगे तो आपको डबल धागे से काज बनाना है। आपको काज 4 वर्ता से नहीं बनाना है, आपको जो काज बनाना है वो डबल धागे से बनाना है। देखिए ये मैंने डबल धागे को नॉट कर लिया है। अब इसको आपको देखिए सबसे पहले यहाँ से, देखिए सबसे पहले हमको अंदर वाले भाग की तरफ से स्टार्ट करना है। देखिए इस प्रकार से अंदर की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम बाहर की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो गिठान वगैरह बाहर आ जाएंगी, इसलिए हम अंदर की तरफ से स्टार्ट करें। देखिए इस प्रकार से आपको, इसमें भी आपको हाथ का मूवमेंट राउंड ही रखना है, और जो आपको ये गिठान लगानी है, नॉट बांधनी है, वो एक ही दिशा में रखनी है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आपको दिशा का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी जो ये गिठान की जो नॉट की डिजाइन है वो आपकी बिखर जाएगी। ठीक है, देखिए अब इसको वापस से आपने राउंड घुमाया, और जितना आपने बिल्कुल, आपको देखिए एक सूत हम कपड़ा अंदर दबा रहे हैं, बिल्कुल एक सूत कपड़ा लेके इसमें इस प्रकार से आपको बनाना है। ये इस प्रकार से बहुत पास पास काज बनाइए, दिखने में बहुत सुंदर बनेगा। अलग धागे से मैंने आपको इसलिए बनाया है, बताया है ताकि आपको टांका अच्छे से समझ में आ पाए। आप देख सकते हैं हमारी फली कितनी अच्छी सुंदर आ रही है। काज बटन की हुकाई की प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना आपका हाथ साफ होगा और उतनी ही आपके हाथ में सफाई आएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी फली एक तरफ की कितनी सुंदर और प्यारी बनी है। अब दूसरी तरफ भी आपको इसी प्रकार से बनाना। देखिए आप देख सकते हैं हमारा काज कितना सुंदर और कितना अच्छा बना है। इसी प्रकार से आपको काज की प्रैक्टिस करनी है और बनाना है। अब इसको आपको सुई को नीचे कर देना है। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना अच्छा और सुंदर हमारा काज बना है। और नीचे आपको, जैसे मैंने आपको आई में नॉट लगाना बताया था, उसी प्रकार से आपको काज में भी नॉट लगाना है, ताकि आपका काज खुले नहीं। ये देखिए, और आपको धागा कट कर देना। ये देखिए ये हमारा काज बनकर तैयार है। अब देखिए जो निशान हमने लगाया था नीचे बटन का, उस पर हम बटन लगाएंगे। देखिए बटन को इस प्रकार से रखिए और नीचे से बटन लगाना शुरू कीजिए। देखिए आप चाहे बटन को तो सामने सामने भी भर सकते हैं, आप चाहे तो क्रॉस में भी बटन को भर सकते हैं। तो देखिए मैं क्रॉस में बटन मुझे अच्छे लगते हैं, तो क्रॉस में ही हम इसको भरेंगे। देखिए इस प्रकार से दिखने में सुंदर लगते हैं। ये देखिए ये पहले हम सामने सामने 2 से 3 बार हम नॉट करेंगे। ये देखिए ये हमने 3 बार एक तरफ नॉट किया है। उसके बाद देखिए 3 बार आपको इस तरफ क्रॉस में नॉट करना है। आप सीधे सीधे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसी प्रकार 3 बार आपको क्रॉस में एक तरफ और 3 बार एक तरफ आपको कर लेना है, जिससे क्या होगा, आपका मजबूत बटन लग जाएगा। देख सकते हैं आप कितना अच्छा और सुंदर बटन हमारा लगा है। और उसको वापस से, जैसे पीछे आपको नॉट करना मैंने सिखाया है, वैसे ही आप इसे नॉट कर दीजिए, ताकि आपका बटन धागा काटने पर खुले नहीं। ये देखिए हमने निकाल दिया है। ये देखिए हमारा बटन लगकर तैयार है। अब मैं आपको इसको काज में भिगो के बताऊंगी। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा बटन कितना अच्छा लगाया है। काज भी हमने इसी में ऊपर हुकाई किया है, एक जैसा हमारा लेबल आ रहा है। आप चाहे तो ब्लाउज में हुकाई लगाएं, चाहे काज बटन लगाएं, दोनों ही मैंने आपको सिखाए हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। आपको टाका बनाने का या घुमाने का जो तरीका है वो आपको समझ में आए। जितना आप इसे देखेंगे उतना आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको ये हुकाई बनाने का, काज बटन बनाने का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे बनाने की और सीखने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।